मैं ओबीसी वर्ग से आता हूं और मुझे इस बिल से फायदा है एक जाति के नाम पे। लेकिन मुझे हिंदू होने के नाम पे भविष्य का खतरा दिख रहा है। ये मोदी जी ने क्या ना, जो जितने प्रधानमंत्री इस चेयर पे बैठते, प्रधानमंत्री कुर्सी पे, इसमें कौन सा सेकुलर का इंजेक्शन लग जाता है, सेकुलरिज्म का? ये है क्या चीज़? जो सवाल किया करते थे कांग्रेस से, आज वही सवाल सेम मोदी जी से हो रहा है। आप किसी भी देवी देवता को, श्री राम को बुरा भला कह दीजिए, कुछ नहीं होगा। लेकिन जहाँ जाति पे उंगली रख दी तो गर्दन कट जाएगी। डॉक्टर बन गया वो शेड्यूल कास्ट कहाँ से रह गया? बिल्कुल। जिस परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, उसके अगली पीढ़ी को क्यों मिल रहा है? वो बराबर आ चुका है, पार आ चुका। उसकी अगली पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। वक्त की मांग तो गरीब को आरक्षण देने की है। SC/ST एक्ट जो है वो पहले ही गलत है, वो ही गलत है। और वो उसमें और ज्यादा जोड़ दिया। हिंदू हृदय सम्राट 56 इंच जिनकी छाती थी और वो बातें करते थे, इसके साथ छाती सुकड़ चुकी है, सुकड़ चुकी है, ठीक है ना। पर वो यू टर्न लेने का वजह है क्या आखिरकार? तो हमारे साथ हिंदुओं के साथ जो मुगलों ने किया है और जो अंग्रेजों ने किया था, वही आज ये रीति और नीति भाजपा अपना रही है। देखिए, भाजपा के नेता अगर बोलने लगे ना तो मोदी जी सीधा उनको आउट कर देते हैं। भाजपा तो कांग्रेस 2.0 हो चुकी है। 2.0 हो चुकी है। हाँ, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है। बात करने के लिए मेरे साथ कई एक्स मुस्लिम साथ में जुड़े हुए हैं और तमाम लोग मेरे साथ में जुड़े हैं। जुड़कर जानेंगे यूजीसी बिल का आप समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं। यूजीसी जो है ये एक करने के लिए नहीं, ये तोड़ने वाला नारा है। जो भाजपा पहले नारा लगाती थी हमारे योगी जी ने, योगी जी तो खैर इसके पक्ष में नहीं जाएंगे, ये केंद्र से हुआ मामला, बटोगे तो कटोगे, और जब घटोगे तो और ज़्यादा कटोगे, है ना। तो यही सीधा सा, जैसे कांग्रेस बिल लाई थी मुसलमानों के प्रति कि अगर एक मुसलमान ने किसी को मार दिया, हिंदू को, और शिकायत जाके कर दे तो वही बंद होगा, गलती चाहे उसकी हो, है ना। तो यही सेम टू सेम। देखिए, दलितों पर अत्याचार हुए हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूं। और वो दलित ही नहीं, हमेशा इस दुनिया में जंगल का कानून भी क्या होता है, हमेशा जो तगड़ा जीव होता है, मजबूत जीव होता है, वो छोटे जीव को हमेशा तोड़ खा जाता है। छोटी मछली बड़ी मछली को खा जाती है। ये तो एक दुनिया का हर जगह ताकतवर का है। कुत्ता को देख लो, बड़ा कुत्ता छोटे कुत्ते को मार के भगा देता खाना खाते हुए। ऐसे ये रहा है। ठाकुर हुए, ब्राह्मण हुए, जो शक्तिशाली रहे, जिनके हाथ में सत्ता रही है, तो नीचे राजपूत शक्तिशाली रहे हैं, ये बताइए। नहीं, दोनों समाज में लोग हैं, दोनों समाज में है। ऐसा नहीं है कि ST और SC में नहीं, OBC में नहीं, दोनों समाज में है सर। पूरी बात सुनिए, अरे पूरी बात सुनिए पत्रकार महोदय। मेरा जो पॉइंट है, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, आप मुझसे लेना चाहते हैं, वो चीज़ें रही है। लेकिन अब जो है ये दूसरी तरफ जो बिल लाए हैं, मैं इसके इसलिए खिलाफ हूँ भाई। गलती तुमसे भी हो सकती है, गलती मुझसे भी हो सकती है ना। और एक निचली जाति का, जात कोई निचली नहीं है मेरी नज़र में, लेकिन गवर्नमेंट नहीं बना रखा आरक्षण के चक्कर में, दे के वोट बैंक के चक्कर में मैं शिकायत कर देता हूँ, गलती सारी आपकी है, तो फिर मैं कैसे बंद होऊंगा? मैं तुम क्यों बंद हो गए, जबकि गलती मेरी है सारी की सारी। तो ये जो लाई है ना, ये जो हिंदुत्ववादी सरकार थी और ये देश को संगठित करना चाहती थी, हमें बड़ी उम्मीदें थी अपने मोदी अंकल से। लेकिन मोदी जी सब क्या कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं? पहले ऐसे कानून कांग्रेस लेके आती थी, क्या भाजपा 2 कदम आगे निकलना चाहती है? जैसे सांप्रदायिक कानून लेके आई थी कांग्रेस एक समय में, कि अगर मुसलमान भी हिंसा करेगा तो जो कार्रवाई होगी वो सिर्फ हिंदुओं पे होगी। मनमोहन सिंह ने तो ये तक कह दिया था कि देश के संसाधनों पे सबसे पहला हक किसका है, वो तो आप सभी जानते ही होंगे। हाँ, बिल्कुल कहा था, मुसलमानों का सबसे पहला हक है। तो भैया यही तो समझ में नहीं आती, ये जो ये एक कदम आगे जाना चाहती है उनसे। भाई ये तो एक कदम जाए, कुछ भी जाए, जो उम्मीदें टूट रही है, ये जो मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया, ये मोदी जी ने क्या ना, जो जितने प्रधानमंत्री इस चेयर पे बैठते, प्रधानमंत्री कुर्सी पे, इसमें कौन सा सेकुलर का इंजेक्शन लग जाता है, सेकुलरिज्म का? ये है क्या चीज़? हाँ, मतलब ये पहले अपने मोदी जी जब वो थे गुजरात के CM, तो उनके भाषण देखिए क्या थे। वो सवाल करते थे कांग्रेस से, जो सवाल किया करते थे कांग्रेस से, आज वही सवाल सेम मोदी जी से हो रहा है। हाँ, ये मोदी जी कभी कहते हैं कि मैं तो मुसलमानों की गोद में खेल के बड़ा हुआ हूँ, कभी कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप देना चाहता हूँ, अजान हो रही तो भाषण रोक देते हैं। तो मुसलमानों के लिए भी इतने अच्छे हो रहे हैं। ठीक है यार, जो दलित है, जो कमज़ोर है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको आगे उठाओ। देश भी यही चाहता है, आरक्षण भी इसीलिए शुरू हुआ था, जो आज तक ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि गलती सारी मेरी है और बंद आप हो?
अच्छा, जो जहाँ शिक्षा का अधिकार मिलता था यूनिवर्सिटी में, वहाँ अब जाति के नाम पर भेदभाव होगा। अगर कॉलेज के जो टीचर हैं वो कार्रवाई नहीं करेंगे तो उनका चंदा तक बंद हो जाएगा। ये कानून जो बनाया गया है, ये कानून सही है या गलत है? मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ। क्या अब शिक्षा के आधार पर, जहाँ लोगों को पॉलिटिक्स की नॉलेज मिलती थी, जहाँ लोगों को साइंटिस्ट डॉक्टर बनने की नॉलेज मिलती थी, अब वहाँ पर ये भेदभाव भी हो जाएगा? भाई साहब, ये पूरी तरह से कानून तो देखो गलती है। अच्छा, मुसलमानों में भी जातियाँ हैं? हाँ, बहुत जातियाँ मुसलमान। क्या कभी किसी सरकार ने ये कहा है कि मुसलमानों के लिए भी ऐसा कानून आना चाहिए? नहीं कहा। ST SC OBC ये नहीं, वो सबको सैयद जो सबसे बड़ी जाति कहलाती है, उसमें खान वान आती, खान पठान, तो लेकिन गवर्नमेंट की नज़र में सबके सब बराबर इक्वली होते हैं। इनमें जातियाँ नहीं होती हैं, ये बड़ी अच्छी बात होती है। जातियाँ होती हैं, मगर ये बटते नहीं है। सरकार नहीं, ये बटते नहीं है। ये एक्स मुस्लिम है मेरे साथ, ये बटते नहीं है लोग। नहीं, बटे भी है, लेकिन जब बात आएगी कुरान पे, मोहम्मद पे, तो ये सब के सब एकजुट हो जाते हैं भाई। हाँ, आप कह दीजिए, मैंने जो देखा अपना पर्सनल तजुर्बा बता रहा हूँ कि आप किसी भी देवी देवता को, श्री राम को बुरा भला कह दीजिए, कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ जाति पे उंगली रख दी तो गर्दन कट जाएगी। आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका यादव का नाम सुना है, वो कह रही हैं कि जो ST SC और OBC हैं, इनके ऊपर अत्याचार किया है सवर्ण जातियों ने, और इनके ये कानून अगर वापस हुआ तो मोदी जी का विरोध होगा। इतनी पढ़ी लिखी प्रवक्ता अगर ऐसी बात करती है तो उसका समर्थन है, विरोध? एक बात बताइए, अगर हुआ भी है, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, अगर गलती आपके बाप ने की है तो क्या सज़ा उसकी आपको मिलेगी? आपने की तो आपके पिताजी को मिलेगी। अगर जो मुगलों ने नहीं किया था अत्याचार हिंदुओं पे, तो उसके खिलाफ कोई कानून मुसलमानों पे अत्याचार? नहीं, ये तो कीचड़ से कीचड़ को साफ करने की बात हो रही है। कीचड़ पानी से साफ होती है, कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं होती है। UGC जो कानून आ रहा है, तो कई जो नेता हैं वो कह रहे हैं कि ये कानून बनना चाहिए, चाहे वो RJD के नेता हो, चाहे वो नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावण हो, वो तो कह रहे हैं हम रोडों पे उतर जाएंगे अगर बिल वापस ले लिया तो आप क्या मानते हैं? ये बहुत गलत बिल आया है। और ये जो पहले से भी इतना भेदभाव हमारे जातियों में चल रहा था, ये क्योंकि सब जन्म से मानते हैं, कर्म से मानना चाहिए। वैसे जाति तो सारी मनुष्य जाति एक ही है। कर्म से जातियां बनी है सर? तो कर्म, अब तो जो कर्म कर रहा है, जो IAS है वो कहाँ से वो शेड्यूल कास्ट रह गया? बिल्कुल। जो डॉक्टर बन गया वो शेड्यूल कास्ट कहाँ से रह गया? बिल्कुल। जिस परिवार में एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया, उसके अगली पीढ़ी को क्यों मिल रहा है? वो बराबर आ चुका है, पार आ चुका, उसकी अगली पीढ़ी को नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। वक्त की मांग तो गरीब को आरक्षण देने की है। मिलना चाहिए। वक्त की जो मांग है हर गरीब को, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का, किसी भी जाति का हो, गरीब है, उसको तो आरक्षण आर्थिक बेस पर होना चाहिए। और आधार, आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। मैं आपको UGC बिल, किसी भी जाति का हो। प्रधान जी, मैं आपको UGC बिल का थोड़ा आपको बता देता हूँ है क्या ये। जैसे कॉलेज कैंपस में जब बच्चे पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर क्या है कि जो जनरल वाले हैं, अगर वो कोई भी गलती करते हैं, जैसे कई सारे केस ऐसे आए हैं, चाहे वो रोहित का एक केस आया था 2019 में, एक लड़की का केस आया था जिन्होंने जाति के आधार पर अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली, तो उसके वजह से ये कानून लाया गया है। हालांकि 2011 में ये कांग्रेस की सरकार लगाई थी, मगर पारित अब हुआ है ये। तो उसमें क्या था कि जाति के नाम पे जो शोषण होता था, तो उस पर अब ST और OBC और ST जो हैं वो केस कर सकते हैं, मगर इसकी सुनवाई कोई ना तो जनरल कर रहा है, तमाम प्रोफेसर हैं, वो इसकी ये कमेटी बनाएंगे और उस पर कार्रवाई करी जाएगी। अगर ये कार्रवाई नहीं की गई तो कॉलेज का फंड तक रोक दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत आया है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस तरह का मतभेद तो होने ही नहीं चाहिए। पहले ही SC ST एक्ट जो है वो पहले ही गलत है, वो ही गलत है। अब उसमें और ज़्यादा जोड़ दिया और ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। हमारे सब समाज की सामाजिक एकता समरसता को पलीता लगाया जा रहा है। और जो हमारे सत्ताधीशों का इतना अच्छा हमारे यहाँ एक वातावरण बन गया था कि जात पात की करो विदाई, सारे भारतीय भाई, उसको कहीं ना कहीं बिल्कुल नहीं, सब भारतीय मेरी नज़र में यूटर्न ले लिया। जो सत्ताधीश है, देखिए पत्रकार महोदय, मैं तो अपना ओपिनियन बताता हूँ आपको, सत्ताधीशों ने ये एकदम से यूटर्न लिया है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमारे सत्ताधीशों को ब्लैकमेल किया जा रहा है किसी अमेरिका के द्वारा या इंग्लैंड के द्वारा। जो बिल्कुल कुछ ऊपर दबाव बना रहे हैं हमारे सत्ताधीश पे, सत्ता पे, हमारी पे, ठीक है। नहीं तो जो सत्ता, बिल्कुल आप देखिए ना, बिल्कुल यूटर्न ले लिया है। जो सत्ता पूरे समाज को एकता में पिरोने का काम कर रही थी, धीरे धीरे वो इस तरह चल पड़ा कि हमारे जैन साहब हैं, मैं आपको मिसाल दूंगा, ठीक है। पहले तो एक छोटी सी मिसाल ये लेते हैं कि ये लव
जिहाद के लिए भोपाल से यहाँ आए तो सत्ता काम नहीं कर रही है। जो हमारे मोदी साहब, जो बीजेपी, जो हिंदू हृदय सम्राट 56 इंच जिनकी छाती थी और वो बातें करते थे, इसके साथ छाती सुकड़ चुकी है अब। सुकड़ चुकी है, ठीक है ना, पर वो यू टर्न लेने का वजह है क्या आखिरकार? तो जाहिर सी बात है कहीं ना से कहीं से इनको ब्लैकमेलिंग की जा रही है। इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर चलाया जब ये कहा था कि अगला जो वॉर होगा, कोई भी आतंकवादी टेररिस्ट एक्ट होगा, वो वॉर एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, ठीक है ना। और हम अब तक इंतजार है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 और ऑपरेशन तंदूर जो हमारे भारत के अंदर पाकिस्तान और बांग्लादेश बने हुए हैं, उनकी सफाई कब होगी? और ये हमारे भाई आमरण अनशन पे बैठे इसी बात को लेकर। आखिर सत्ताधीश, हाँ, कौन सी कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं? ये क्यों आत्मघाती कदम उठा रहे हैं? का विरोध है जो इस बात पे बिल्कुल पक्की मुखालफत है। क्यों नेता नहीं बोल पा रहे? सारे तमाम जो नेता है वो बोल क्यों नहीं पा रहे यूजीसी? ये देखिए, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं से ब्लैकमेलिंग की जा रही है। हम कौन कर रहा है? अरे हम सत्ताधीशों कर रहे हैं, हम सत्ताधीशों से ये कहते हैं, ट्रम्प कर रहे हैं, सुनिए पुतिन ना, कर रहे हैं। हम कहते हैं सत्ताधीशों से कि आप ब्लैकमेल, आपने कुछ भी करा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे भाई सत्ताधीश हैं, हमने आपको भेजा है। आप खुलकर भारतीय हक में काम करें जिससे भारतीय एकता बंधे ना कि टूटे। जो कल सांप्रदायिक कानून का विरोध कर रहे थे संसद में खड़े होकर, जो सोनिया और मनमोहन जी की सरकार मिलकर लेकर आई थी कि अगर हिंसा कहीं भी होती है, सांप्रदायिक हिंसा, तो कार्रवाई जो है वो हिंदुओं पे होगी, है ना। मगर आज वही सरकार यूजीसी कानून पे ना तो कुछ बोल पा रही है और उसके सरकार में ही ये कानून आता है। तमाम जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं और तमाम ऐसे जो विपक्ष के ओबीसी एसटी नेता हैं वो कह रहे हैं कि कानून आया है तो सही आया है। कुछ नेता हैं, ज़्यादा नहीं है। मैं पहले बता दूं, मैं भाजपा का वोटर हूं और भाजपा का सपोर्टर हूं, लेकिन भाजपा का अंधभक्त नहीं हूं, क्योंकि ये जो बिल आया है, जो हमारे साथ हिंदुओं के साथ जो मुगलों ने किया है और जो अंग्रेजों ने किया था, वही आज ये रीति और नीति भाजपा अपना रही है। रोडों पर उतर जाएंगे। एक सेकंड सुनो ना, मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ और मुझे इस बिल से फायदा है एक जाति के नाम पे, लेकिन मुझे हिंदू होने के नाम पे भविष्य का खतरा दिख रहा है। जो मुगलों ने तलवार के दम पे हमारे हिंदू, बौद्ध, जैन सिखों को मुसलमान में कन्वर्ट किया, सलवार पहना दी। हाँ, सलवार पहना दी, और वही काम अंग्रेजों ने नियम कानून बना के हम पे थोका, कन्वर्ट किया उनको। तो ये जो कानून है हिंदुओं से हिंदुओं को लड़ाने वाला कानून है। सरकार ऐसा कानून क्यों नहीं लेके आती है? आप ही नारा लगाते हो जुलाम को लाए, हम उनको लाएंगे, तो आप ही तोड़ क्यों रहे हो हिंदुओं को? अरे आप ही जोड़ने का कानून लाओ सबके लिए। आप अच्छी बात कहिए, जो आप राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे। जनता लेके भी आई, तीसरी बार लेकर आई, बड़ी पार्टी बनकर आई, 240 सीट आई, मगर देखा जाए कि आज वो उसी जनता को बांटने की कोशिश कर रही है, वहीं शिक्षा को बांटने की कोशिश। मैं तुम्हें बता दूं, कांग्रेस और भाजपा में कोई अंतर नहीं रह गया। मैं आपको बता दूं, पूरी सोशल मीडिया पे देख लो, जैसे चंद्रशेखर आजाद जैसे लोग हैं और भी भारत विरोधी ताकतें हैं, जो मोदी विरोधी हैं, सनातन विरोधी हैं, धर्म विरोधी ताकतें हैं, आज वो पूरी मोदी का पूर्ण जोर से सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ देश की, चाहे साधु संत महात्मा हो, कोई भी हो, जो सब कहते हैं हिंदू एक रहो, हिंदू भाई भाई, आज कहाँ है? क्यों पूर्ण जोर से सरकार से क्यों नहीं मांग करते हैं कि आप इनका संशोधन करो, इसमें अमेंडमेंट करो, सबके लिए लाओ एक समान कानून। आज जो भाजपा है, जो डबल स्पीड से चल रही थी, हर राज्यों में अपनी सरकार बना रही थी, 240 सीट आने के बाद जनता ने पुरजोर उनका समर्थन किया, हर राज्य में उनको जीत हासिल दिलवाई। जो कभी दो सीटों पे थे, आज वो हर राज्य में अपनी सरकार बना रहे हैं और बनाएंगे भी, ठीक है। मगर क्या लग रहा है कि आज ये भाजपा जो है वो ये बताना चाहती है कि मैं कांग्रेस से 2 कदम आगे हूँ? हिंदुओं का विरोध वो भी करते हैं क्या? क्योंकि हिंदुओं की पार्टी बताते थे वो। देखिए, सबसे बड़ी बात तो है कि विरोध करना, और एक पार्टी समर्थन कर रही है, दूसरी विरोध कर रही है। चंद्रशेखर रावण ने जो कहा कि हम रोड पे आ जाएंगे अगर वापस लिया गया कानून, तो क्यों इस देश को लड़ाना चाहते हैं? क्यों इस देश पे अपना जो है आतंक करना चाहते हैं? सबको सुकून से जीने दो, जो अपराधी है उनको सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कानून लाओ। क्यों किसी के लिए भड़काऊ काम कर रहे हैं? क्यों राजनीति अपनी रोटियां सेकने के लिए दूसरों को परेशान कर रहे हैं? या तो मैं तो योगी जी का कहूँगा कि योगी जी आपको जो है अब सत्ता को सवाल लेना चाहिए। मगर सबसे ज़्यादा प्रदर्शन तो यूपी में हो रहे हैं भाई साहब।
सबसे ज्यादा प्रदर्शन यूपी में हो रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो आपने कही थी अभी हाँ। कि ये यहाँ पर ये भाजपा के नेता बोल क्यों नहीं रहे। हाँ। देखिए, भाजपा के नेता अगर बोलने लगे ना हाँ। तो मोदी जी सीधा उनको आउट कर देते हैं। आउट कर देते हैं। आउट कर देते मोदी जी हैं। करवाते हैं। मोदी अब कौन है जो ऊपर है, जिसके हाथ में डंडा उसी की भैंस कहा जाता ना। किसी से बुलवा के देखो, किसी से बुलवा के देखो, वो कल से भाजपा में नहीं रहेगा। और अगर मोदी जी का, हमारे मोदी अंकल का अगर यही रवैया रहा ना तो ये भाजपा को कांग्रेस बना के दोनों को एक ही पार्टी बना लेंगे। एक ही पार्टी बना देंगे। हाँ, एक ही पार्टी बना देंगे। ये कांग्रेस मतलब भाजपा में दोनों आपस में लैग हो जाएगी। अच्छा, ये भाजपा लग तो रहा है। कांग्रेस 2.0 हो चुकी है। 2.0 हो चुके हैं। हाँ, भाजपा का कांग्रेसीकरण हो चुका है। कांग्रेसीकरण। बिल्कुल ठीक है ना। और ये छोटे 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 जो ये असंतोष है ना, ये भाजपा के ताबूत में कील ठोक रहे हैं। ये मजबूर कर रहे हैं कि जो मतलब ये खुद तो ब्लैकमेल हो रहे हैं, पक्की बात है। एकदम यू टर्न लेना तो कहीं हजम नहीं हो रहा पब्लिक को।